नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी का खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। बाजार में नकली माल की भरमार है और बिजली के सामान और दूसरे गैजेट्स तो नकली बिकते ही हैं, लेकिन अब ये नकलीपन खान पान में भी उतर जाता है तो जानलेवा साबित होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस एनालॉग पनीर पर रोक लगाई है वह असल में नकली पनीर है, जो पाम ऑयल सहित तमाम खतरनाक उत्पादों से बनता है। दिखने में असली पनीर जैसा होता है, इसलिए बाजार में धड़ल्ले से बिकता है और खरीदने वाले ये नहीं जानते कि इसके सेवन से हृदय रोग, पाचन संबंधी, किडनी की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब इस पनीर पर रोक लगा दी गई है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाजार में इसकी बिक्री बंद हो जाएगी और नकली खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर प्रभावी रोक कब तक लगेगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पनीर भारतीय खान पान का लोकप्रिय हिस्सा है, लेकिन बाजार में असली दूध से बने पनीर के साथ एनालॉग पनीर की मौजूदगी उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। एनालॉग पनीर पारंपरिक दूध से नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसमें वनस्पति तेल, पाम ऑयल, स्टार्च, स्थिर कारक और अन्य पदार्थों का इस्तेमाल कर पनीर जैसी बनावट और स्वाद तैयार किया जाता है। इसकी लागत असली पनीर की तुलना में काफी कम होती है। असली पनीर दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। इसके विपरीत एनालॉग पनीर के पोषण का स्तर काफी कम हो सकता है और इसमें स्टार्च और वनस्पति वसा की मात्रा अधिक हो सकती है। इसी वजह से कई राज्यों में बिना उचित लेबल के एनालॉग पनीर के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई है। बाजार में एनालॉग पनीर के नाम से नहीं, बल्कि सामान्य पनीर बताकर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट तक पहुँचाया जा रहा था। दूध से बने पनीर के मुकाबले इसकी कीमत करीब 120 रुपए किलो कम है। डेयरियों में दूध से बना पनीर करीब 400 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि एनालॉग पनीर करीब 280 रुपए किलो में उपलब्ध है। कम कीमत के चलते इसकी खपत खासतौर पर होटल, ढाबों और छोटे फूड आउटलेट में बेचा जाता है। पनीर की सब्जी, चिली पनीर, मोमोज या दूसरे व्यंजन ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को आमतौर पर ये जानकारी नहीं होती कि उसमें दूध से बना पारंपरिक पनीर इस्तेमाल हुआ है या एनालॉग पनीर। एनालॉग पनीर में इस्तेमाल होने वाले वनस्पति वसा और ट्रांस फैट शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। लंबे समय तक अधिक मात्रा में ऐसे वसा का सेवन हृदय रोग और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। असली पनीर प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत होता है, जबकि एनालॉग उत्पादों में स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अधिक कैलोरी वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन वजन बढ़ने में योगदान कर सकता है। एनालॉग पनीर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर कुछ लोगों में पाचन संबंधी परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके सेवन के बाद पेट फूलना, गैस, एसिडिटी या पेट में असहजता जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। स्टार्च की अधिक मात्रा वाले उत्पाद रक्त शर्करा को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर मधुमेह से जूझ रहे लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थों की सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी देखकर ही सेवन करना चाहिए। असली पनीर की तरह एनालॉग पनीर को प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानना सही नहीं है। इसकी पोषण गुणवत्ता उत्पाद में इस्तेमाल सामग्री पर निर्भर करती है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और डेयरियों पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर एनालॉग पनीर और इसके साथ ही जितने भी पनीर के सैंपल हैं ये जब्त कर लैब भेजे जा रहे हैं टेस्ट के लिए और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रिजवान जुड़ गए हैं भोपाल से। रिजवान, देखा जाए तो राजधानी भोपाल में जो है युद्ध स्तर पर इसको लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है और जो खाद्य विभाग है उसकी ओर से तत्परता से जो कार्रवाई की जा रही है, जहां पर सभी डेयरी पर औचक निरीक्षण कर छापेमारी कर वहां से पनीर के सैंपल जब्त किए जा रहे हैं और जांच की जा रही है कि जो पनीर वहां पर बेचा जा रहा है लोगों को, कहीं वह एनालॉग पनीर तो नहीं। देखिए, बिल्कुल गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी और एनालॉग पनीर उस पर बैन लगाने की बात कही थी। ऐसे में तमाम
जो भोपाल की दुकानें हैं, जो इस तरह के जो डेयरी जो संचालित लोग कर रहे थे, जो नकली पनीर, जो एनालॉग वाला जो पनीर बेच रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हमने देखने को मिली। क्योंकि जिस तरीके से त्योहार का समय आता है, चाहे वो दिवाली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या होली का समय हो, इन सब त्योहारों पर जो है सबसे ज्यादा पनीर की और जो दूध से बने जो चीजें होती हैं उनकी बिक्री सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब इस तरह की जो चीजें हैं वो मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश है कि इस तरह के लोगों पर खास तौर से कार्रवाई की जाए। ये सेहत के लिए काफी घातक है। ऐसे में हमने देखा भोपाल में 3 से 4 जगह कार्रवाई देखने को मिली। कुंटलों से जो है पनीर जो है खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किया है और कुछ सैंपल भी जो है खाद्य विभाग की टीम ने लिए हैं और आगे इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है सभी दुकानों को जो है नोटिस दिए गए हैं और अलग अलग जगहों से जो है सैंपल लिए गए। अगर किसी तरह की इस तरह की कार्रवाई की अगर खामी पाई जाती है तो उनके ऊपर लाइसेंस की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में 2 लोगों के अब तक जो है लाइसेंस इस मामले में किए जा चुके हैं। बिल्कुल रिजवान, देखा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और निश्चित तौर पर सीएम की ओर से एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। योगेश, एक निर्णायक जो कदम है वो सीएम की ओर से उठाया गया है, एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, जो कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि इंदौर की बात की जाए तो क्या इंदौर में भी इससे संबंधित कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई तो शायद पहले जाना, क्योंकि एनालॉग पनीर आज से नहीं बन रहा है। एनालॉग पनीर का निर्माण जो है वो जो बनाने की प्रक्रिया वो सालों से चली आ रही है, कई सालों से। अब ये स्वास्थ्य के लिए जितना हार्मफुल है, ये अभी जब एनालॉग पनीर के बारे में जब मध्य सरकार ने एक्शन लिया तब लोगों को पता चल रहा है। जब आप किसी चीज को बाहर लाएंगे, किसी ऐसे विषय को बाहर लाएंगे जो लोगों के लिए हार्मफुल हो, लोगों के लिए नुकसानदायक हो, मध्य सरकार संजीदा हो। आज संजीदा होने का कारण ये कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त होने की कहीं न कहीं कदम उठाया गया है। एनालॉग पनीर जो है वो कोई एनालॉग से लोगों का भी काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा एनालॉग पनीर का किस बनता है। एक्चुअली में ये प्रक्रिया जो है और दूध से नहीं बनाई जाती, ये पाम ऑयल, मिल्क पाउडर और इन सब की मिश्रण से बनाया जाता है, जो कि एक मॉडिफाइड पनीर होता है, जो अधिकतर आपको बता दूं कि होटल रेस्टोरेंट होटल होते हैं वहां मिलता है। हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने तो आपने देखा कि उस पनीर को बॉइल किया जाता है, यानी कि वो हार्ड आप देखते हैं एनालॉग पनीर थोड़ा अलग होता है। और जब हम ओरिजिनल पनीर की बात करें थोड़ा स्पंजी होगा कि आप आसानी से फर्क नहीं, अगर समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे एनालॉग पनीर ये वाला ओरिजिनल पनीर। अब मध्य सरकार का जो एक्शन है, अगर ये इसी तरह से जारी रहा, इस तरह से मध्य सरकार कर रही कार्रवाई, इंदौर में भी लगातार लोगों ने हल्का में जितने दूध एरिया, जितने बड़े प्रतिष्ठान है, जिस तरह की सफाई करती, इस तरह का अब त्योहार आ गया, क्योंकि अब त्योहारी सीजन आ गया, इसलिए अब बहुत ज्यादा ध्यान रखने लायक बात है। बिल्कुल योगेश, कह सकते हैं कि जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, लोग कैल्शियम और प्रोटीन के लिए पनीर का सेवन करते हैं, लेकिन ये उनके शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा था, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।